माँ, माँ। इतनी देर क्यों हो गई रामू? माँ जी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। आज की घटनाओं को याद करके मुझे डर लग रहा है माँ जी। आज का दिन बहुत ही अजीब था। ऐसा क्या हो गया आज? हुआ ये था कि स्वामी, मेरे परिवार की रक्षा के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुझे लगा था कि आपका आशीर्वाद हम सब पर होगा। आजकल मुझे बहुत डर लगने लगा है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी गायब हो गई थी। देवयानी का एक्सीडेंट हो गया था और आज मेरे बच्चों के साथ ये हुआ है। पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने पर मेरे दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरे पति ने हमेशा दूसरों की सहायता की, पर अब वो ऐसी हालत में है कि एक जगह से हिल भी नहीं सकते। मैं अपने इस दुख को अंदर ही छुपाकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे बच्चों की जान को कोई खतरा हुआ तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत मुझ में नहीं है प्रभु। मैंने आपको ही हमेशा से पूजा है। आपको ही हमारा ध्यान रखना होगा स्वामी। सर्व जगत रक्षक, मुझे शासन देने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र, मैंने जो कार्य के लिए इस धरती पर कदम रखा है उस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। इस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति दीजिए। अंजना को कर्तव्य का भेद करके जीवन में आगे बढ़ाइए। इन सब के लिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है।
इनका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया है। इनकी नाड़ी में तनिक भी ताकत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनकी चिकित्सा करने से ये बेहतर होंगे। गुरुजी, आपको ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी, गुरुजी, आपके अलावा कोई और है नहीं गुरुजी। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा गुरुजी? रोने की जरूरत नहीं है गुरुजी। रोने की जरूरत नहीं है। रोने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे रोकर मुझे मेरी हार की याद मत दिलाओ, मत दिलाओ, मत याद दिलाओ मुझे गुरुजी। मैं निरंतर उस शुद्र देवता की प्रार्थना करता हूँ। वो बच्ची देव अंश है। मुझे उसकी बलि देनी है। मुझे नित्य जवान बनना है। मुझे अपनी शक्तियों को पाना है। यही मेरा लक्ष्य था। यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ गुरुजी। माना कि इस जन्म में मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ है। मेरे प्राणों को वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा। मैं अपने खून से उसका अभिषेक करूंगा। सुनो मेरे शिष्य, मैं अपने रक्त से अभिषेक करूंगा। मैं अपने प्राणों को अर्पण कर दूंगा। सुनो मेरे शिष्य। सुनो शिष्य, सुनो मेरी बात। गुरुजी, देवी के पास जो खड्ग है उसे लाओ। उस खड्ग से मेरा 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 सर खंडन कर दो। खंडन कर दो मेरा सर। गुरुजी, खंडन कर दो। गुरुजी, खंडित करो। करो मेरा सर खंडित। करो मेरा सर खंडित। उस शुद्र देवता को मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो देवी को। अभिषेक करो मेरे रक्त से। मेरे प्राण दीप से ही मैं देवी को बलि दूंगा। इसलिए तुम्हें उस खड्ग को लेना है।
जाओ गुरुजी। जाओ। जाओ 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 जाओ। माता। मेरे इस प्राण अर्पण से इस जन्म को एक अर्थ मिलना चाहिए। मेरे इतने सालों की पूजा को खंडित करो गुरुजी। खंडित करो गुरुजी। खंडित करो। मुझे क्षमा करना गुरुजी।
रौद्र, तुमने जिस देवता की आराधना की है उसके लिए तुमने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे त्याग को देखते हुए मैं तुम्हें एक अपरूप वरदान देती हूँ। तुम्हारे इस समर्पण से तुम्हारे शरीर से तुम्हारा संबंध समाप्त हो चुका है। तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। उसका दुख केवल तुम्हारे शरीर को होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त किसी भी रूप को पाने के लिए कामदेव का वरदान तुम्हें प्रसादित कर रही हूं। इसके साथ साथ तुम अतीत की शक्तियों के संचारों के बारे में भी जान सकते हो। निरंतर मेरी आराधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ओम सर्वदा कृतार्थ हूँ माता। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि। ये पाप तुम्हारे आगे की पीढ़ियों को भारी पड़ेगा। माँ! अंजना, हनुमान, सपना, बहुत भयानक सपना देखा। डरो मत अंजना, वो सपना तुम्हें कर्तव्य की याद दिला रहा है। कर्तव्य की याद? मतलब तुम्हारा ये जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारे जन्म के पीछे एक दैविक कारण है। मुझे तुम्हारी बातें तो समझ ही नहीं आ रही हनुमान। मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। बड़ों की गलती के कारण एक परिवार को श्राप मिला है। वो परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में है। अपने पापों की सजा के तौर पर उनको उनके पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है अंजना। कौन सा पाप किया उन्होंने? दैवद्रोहम। दैवद्रोहम।
अज्ञानता ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। लालच ने उनके अंदर के डर का विनाश किया है। हनुमान को तो निरंतर स्वामी के सेवा में रहना चाहिए। हनुमान को श्री राम के समीप से दूर करके उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मंदिर में हमेशा राम नाम का गीत और राम नाम का जाप चलना चाहिए। उन्होंने सब बर्बाद किया। महापाप है ये। पाप का बोझ तो बहुत हो गया है। उस परिवार की पीड़ा को दूर करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए हनुमान जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी भगवान ने तुम्हें दी है। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? अब वो परिवार कहाँ है? समय ही तुम्हें सब कुछ समझाएगा। होने वाला है। कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है। हे महाशक्ति स्वरूप, आपके आने का संकेत का मैंने स्वयं दर्शन किया है। मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। हे दुष्ट भयंकर महापाप हरणम, पाहि माम, पाहि माम। हे सत्य सेवरी, इस क्षेत्र को दोबारा भक्तों से भरे देखने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने का समय निकट आ गया है। अंजना का जन्म दैवीय कारणों से हुआ है। उसके हाथों दैव कार्य होगा। अंजना के लिए मार्गदर्शक बनकर तुम्हें ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तुम्हें जो महान कार्य सौंपा जा रहा है उसे पूरा करने का भार तुम पर है। धन्य हूँ स्वामी, धन्य हूँ। आपका साक्षात्कार पाने वाली अंजना जैसी अदृष्टशाली को मिलने का महाभाग्य आपने मुझे दिया। मैं धन्य हो गया स्वामी। ये जरूर मेरे पिछले जन्मों का फल है। उसके वजह से इस महान कार्य को सफल करने का मुझे मौका मिला। मैं सर्वदा आपका कृतज्ञ हूँ प्रभु, कृतज्ञ हूँ। आत्मा बनकर घूमने से कुत्ते भी चोर की नजर से देख रहे हैं। मेरे पास शुद्र देवता से मिली दिव्य रूप काम वेद विद्या है। मुझे इन सब को ज्यादा भाव नहीं देना है। मुझे रूप पसंद नहीं आया। इस रूप में स्वयं को देखकर मैं बहुत चंचल हो रहा हूँ।
यही सही है, ये रूप मेरे लिए सही है। देखने में मेरा रूप बहुत भोला है, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। हा 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 हा। ए, उसे देखो। उसकी चाल और उसका भेष थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है तुम्हें? ए, देखो कैसे घूर रहा है। ए, क्यों घूर रहा है? निकल यहां से। क्या रे, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या पागल लड़के? ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, बहुत देखे तुझ जैसे। चल निकल यहाँ से।